सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरु स्वामी देवराव महाराज की सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की सद्गुरु स्वामी हरदास राम महाराज की सद्गुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की स्वामीनाथ प्रकाश महाराज की स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की सर्व संतों महात्माओं की श्री प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की गंगा गोविंदा मैया की मैलाल समय फिर से साल हो गया पूरा आए हुए एक साल उसमें बहुत कुछ होया बहुत ऐसे नजारे देखे जो नहीं देखने चाहिए थे पर परमात्मा की प्रकृति है जो हमने खिलवाड़ किए जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए भगवान कहते हैं यही है कर्तव्य भुगतम यही है करोगे यहाँ भोगोगे वहां ऐसा तो है नहीं इस हाथ करो इस हाथ भरो आज का जमाना ऐसा है इसलिए हमारे तीनों शहंशाह साईं सबको जगाने की कोशिश करते थे कि जाग जाओ क्योंकि जो जमाना आ रहा है वो आप सहन नहीं कर पाओगे और सचपच में देखो सब मंदिर बंद बड़े बड़े मंदिर बंद सत्संग बंद आना जाना बंद और
घर में पड़े हैं, कितनों की तो मानसिक जो संतुलन है पागल हो गए, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। जिसके पास है उन्होंने तो गुजरान कर लिया, जिनके पास नहीं था उनसे पूछो वो कैसे रहे, कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया और कैसे वो बीमारी से लड़ रहे थे। ये तो भगवान की कृपा है जो कितनी सारी संस्थाएं हैं जो जिन्होंने अपना दिल खोल दिया, भंडारे खोल दिए और जिनके पास नहीं था उन तक उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, यही काम आता है। देख लो, जोड़ने का भी कोई किसी को फायदा हुआ? जिन्होंने अलमारियों में भर भर के रखा था, डॉक्टर को 8-8 लाख 10-10 लाख ऐसे फेंक के अब हमें ठीक कर दो, ये हमारे हाथ में नहीं है। जो हम पैसे को जोर देते थे, जो हम पैसे को समझते थे कि पैसे की वैल्यू है, उस परमात्मा के आगे किसी की वैल्यू नहीं है। इसलिए कहते हैं अपने समय में से कुछ उसके लिए भी समय निकाल लो। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं हॉस्पिटल में था और वहाँ दवाइयाँ इंजेक्शन तो चल रहे थे और हालत दिन रात डाउन होती जा रही थी। ऐसे हालत थी कि कब चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, मौत सामने खड़ी है, दिख रही है। और एक विल पावर जो होता है, विल पावर अपने अंदर, उसको मत गिरने दो। ऑक्सीजन लगी हुई है और सतनाम साखी की माला चालू है। माला जैसे हम कहते हैं भाई राम राम एक राम राम दो, माला चल रही है कंटिन्यू, सतनाम साखी एक, सतनाम साखी दो, सतनाम। 50 में आता था, सो जाता था, नींद हो जाती, 50 तक। फिर 3 घंटे गायब, फिर उठा, नींद खुल गई, अरे माला तो पूरी नहीं हुई। फिर से सतनाम साखी एक, सतनाम साखी दो, सतनाम साखी 3, सतनाम साखी 4। आप विश्वास करोगे, तीसरे दिन या चौथे दिन टेंशन नहीं आकर के कहा, चिंता मत करते को ऐसे बाहर निकालता, अपने विल पावर को डाउन मत करो। बस जिसकी शरण में देखो, हम गिरते कहाँ हैं, हमारा विश्वास क्यों टूटता है, हमारा विश्वास क्यों डाउन होता है। हम तो एक को गुरु को अपने साथ नहीं समझते, सही में नहीं समझते। आप भले बैठे हो या सारे प्रेमी हो, आप कहते हो गुरु हमारे साथ में, गुरु हमारे साथ में है नहीं, ये लोग आप समझते हो। यहाँ कहो कि हाँ हमारे साथ है, और जब औखी घड़ी आएगी ना, भाग जाओ। फिर वो इधर से पूछ के आऊं, उधर से पूछ के आऊं, उधर से पूछ के आऊं, उधर से पूछ के आऊं, फिर क्या जवाब मिलेगा? बाबा अपने गुरु पे छोड़ दो। जब छोड़ना ही भगवान पे है, जब छोड़ना ही गुरु पे है, पहले छोड़ दो। जब कहना ही डॉक्टरों ने, देखो डॉक्टर तो अपना इलाज कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई भगवान पे विश्वास रखो। अब भगवान पे तो विश्वास है, पर जब ऐसी घड़ी आ जाती है तो भगवान पे भी विश्वास उठ जाता है लोगों का। साईं ने शहंशाह साईं ने कहा चिंता मत कर, अभी तक को बाहर निकालता, नहीं तो हिम्मत नहीं थी। ये संत जी वही बड़ौदा में थे और वो तो
समझो साथ में ही थे। कैसी कैसी हालत देखी, क्या क्या हालत देखी। लोगों को बोरियों में बांध के रात को ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे चल रहा है। लोग डेड बॉडियों के बीच में पड़े हैं, देख के घबरा के उधर ही मर रहे हैं। ये जीवन था। क्या यही जीवन है हमारा? इसलिए भगवान ने मनुष्य बनाया, इसलिए भगवान ने इंसान बनाया। क्या वैल्यू है हमारी, क्या कीमत है हमारी? जिस पैसे को हम पैसा 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 करते हैं, वहां तो काम भी नहीं है। बड़े बड़े करोड़पति, बड़े बड़े अरबपति, जिनको पढ़े हैं, बस पढ़े हैं, इलाज नहीं हो रहा है, पढ़े हैं। और इधर हम डॉक्टरों को भगवान बोलते हैं। बताइए भगवान के लिए क्या सही है? पता ही नहीं चल रहा। जिस डॉक्टर को हम भगवान कहते हैं उसको भगवान था, पता नहीं क्या था। काटो बस, ये काटने का वक्त है, काटो। जब कसाई पकड़ा काटते हैं ना, उसको दर्द नहीं होता है, क्योंकि वो हर रोज काटता है, उसको दर्द नहीं। डॉक्टर ने ऐसे बने, काटो, निकालो इनमें से जितना निकलता है। पर अपने गुरु और भगवान में जिसको पूरा विश्वास है, वो कभी नहीं मरेगा। मरे देखो, ये देह तो देवी है। कवि पैराग्राम साहब का एक भजन है, ये देह दुनिया की है, शरीर संसार का है कि नहीं है? कहां से मिला है? कहां से मिला है? ऊपर से तो आएंगे हम, ऊपर से आए, यही गाथा यही दे जाएंगे, साथ में क्या ले जाएंगे? बोलो श्री राम। एक बात बताता हूँ, एक बुढ़िया थी, बड़ी उम्र की, बोलो राम, फिर से बोलो राम, फिर से बोलो राम। एक बुढ़िया थी, बड़ी उम्र की थी, बाहर बैठी थी, छान रही थी, समझे, छान रही थी, मिट्टी छान रही थी। तो किसी ने पूछा, अम्मा क्या गुम हो गया? बोले उम्र। क्या गुम हो गया? बोले जन्म यही पे, बचपना भी देखा, किशोरावस्था भी देखी, जवानी भी देखी, अब बुढ़ापा भी देख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गुम हो गई है मेरी उम्र। मिलेगी? ढूंढते रह जाओगे। हम सब की उम्र कैसे जा रही है, पर हम क्या करते क्या है? वही का वही करते हैं, रोज का वही है, जैसे चल रहा है। सुबह उठ रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं। जीवन में कर क्या रहे हैं हम? क्या जवाब देंगे? एक बुढ़िया थी, ढूंढ रही थी कुछ। क्या ढूंढ रही थी? कहाँ पे? बाहर ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, अम्मा क्या ढूंढ रहे हो? बोले सुई। बोले कहाँ गिरी? बोले कमरे में। बोले यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले यहाँ लाइट है। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आपके अंदर में मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, ढूंढ लो। एक क्या 1000 बार वृंदावन जाओ, एक बार क्या 1000 बार अयोध्या जाओ, 1000 बार गंगा जी में स्नान करके, स्नान करना, तीर्थ करना अच्छा है, तीर्थ की मैंने रात्रि नहीं कर रहा। जिसको आप ढूंढ रहे हो ना, वो वहां नहीं है। ये मैं खुद नहीं कह रहा है, संतों का कहना है, जो वहां रहते हैं संत, कि हमारी यहाँ उम्र खत्म हो गई। बचपन से रहते हुए अब तक हमारी उम्र खत्म हो गई, आज तक कुछ नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। बोले रह क्यों रहे हो? बस लोगों के लिए, कुछ मिला नहीं आज तक।
जिसको ढूंढने के लिए निकले थे वो मिला नहीं आज तक। तो किसी ने पूछा कहाँ मिलेगा, बोले तेरे अंदर मिलेगा, बाहर तो नहीं, ढूंढ लो। सुई अंदर गुम हुई है, सुई अंदर गिरी है तो अंदर मिलेगी, बाहर नहीं मिलेगी, ढूंढ लो। सारा जन्म चला जाएगा, सारी उम्र ऐसे ही जाएगी, मिलेगा तो कुछ भी नहीं। कितने भी ढोल के चुटके बजा लो, जब तक अपने अंदर में नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं मिलने वाला। जिस दिन आपने अंदर देखना शुरू किया उस दिन आपको चारों तरफ ये जो आवाज है ना, बैठे रहोगे अपने ध्यान में, ये आवाज आपको कुछ नहीं करेगी। बाहर जितने भी बैंड एक सुनारा होता है, सुनारा गहने बनाता है, प्रेम से बोलो श्री राम श्री राम श्री राम। एक सुनारा होता है, गहने बनाता है, बाहर में बैठ के बनाता है। एक सुनारा था, बना रहा था गहने, उसके आगे से एक बारात निकल के गई और कोई एक व्यक्ति उसको देख रहा था, इतनी गहराई से वो गहना बना रहा है, इतने बैंड बज रहे हैं, शोर मच रहा है, और उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। उसके मन में जिज्ञासा हुई, पूछूं इससे, उसने इसे गर्दन उठा के भी नहीं देखा, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। पूछा, भाई साहब आपके आगे से एक यहाँ से बारात गई? बोले मुझे नहीं पता। बोले आपके आगे से अभी बैंड बाजे बज के गए? बोले मुझे नहीं पता। बोले अभी अभी निकली है, वो देखो सामने। बोले भाई साहब मुझे नहीं पता। बोले क्यों, आप यहीं तो बैठे थे? बोले मैं अपने काम करने में व्यस्त, मैं अपने काम करने में व्यस्त था। जो अपने काम करने में व्यस्त होता है ना, वो बाहर की बातों का ध्यान नहीं देता है। बाहर की बातों का ध्यान कौन देता है? जिसको ठन ठन वो बात होता है, जो बाहर मुक्ता की तरफ बाहर ही ढूंढते रहते हैं। कोई अभी समझो इको गाड़ी जा रही हो, खाली जा रही हो, और कोई बोल दे भाई मैं वृंदावन वृंदावन चलती, दर्शन तैयार हो जाएंगे। भाई मैं बस लेके जा रहा हूँ हरिद्वार, चलोगे? 50 जने तैयार हो जाएंगे। अभी किसी ने ये बोला कि मैं अपने अंदर में बैठ कर अपनी गंगा मैया को अपने घर में बुला लेता हूँ। प्रेम से बोलो श्री राम। ये बात आपने पहले भी सुनी हुई है, फिर भी आपको सुना रहा। एक माता जी, कुंभ मेला लगा हुआ था इलाहाबाद में, सुनाई हो, राम जी ने भी सुनाई होगी, मैंने भी सुनाई है, मेरे को याद है, मैंने यहाँ सुनाई है। फिर इसलिए सुना रहा हूँ, याद रहे। एक माता जी इलाहाबाद कुंभ मेले में जाने के लिए तैयार हुई, अपने मिस्टर को भी तैयार किया, जिद ठान के बैठी, चलो इलाहाबाद। उनके मिस्टर ने कहा भी भीड़ भाड़ होगी, छोड़ो फिर चलेंगे। बोले नहीं, इलाहाबाद चलना है। अब 4 हट होते हैं, 4 हट, बालहट, राजहट, योगहट और प्रियाहट। इनके आगे कोई नहीं झुक सकता, इनके आगे कोई झुक नहीं, उनको कोई झुका ही नहीं सकता। जब वो अपनी भी आती है ना, तो कोई नहीं उनको झुका सकता। तो उसके मिस्टर ने टिकटिंग करवाई, अब चलेंगे इलाहाबाद। इलाहाबाद पहुंच गए, इलाहाबाद पहुंचे। अब उसने बैग में देखा कि मैंने अलमारी की चाबी डाली है कि नहीं डाली। चाबी गई भूल। क्या भूल गई? चाबी गई भूल। अब पहुंचे इलाहाबाद, नहाए नहीं है त्रिवेणी में। हाँ, मैं जॉब छोड़ के मैं भी अपनी एक बात बताऊंगा। ना मैं भी अपनी एक बात बताऊंगा, पहले ये बात बता दूं। हाँ, मैं भी बेवकूफ था बहुत बड़ा।
अब थोड़ा थोड़ा से हाल हो गया। तो इलाहाबाद पहुंचे, बैग ढूंढा, चाबी न मिलेगी, चाबी तो गई भूल। अब माई को खाना पीना भी भूल गया। अब जो त्रिवेणी में स्नान करना था वो भी भूल गया। शायद पलवल फरीदाबाद की थी। जुलो वापस जुलो। उसका मिस्टर बोलने लगा, अरे अभी तो आए हैं, अभी नहाए भी नहीं है, अभी बैठे भी नहीं है, पानी भी नहीं पिया, कुछ खाना भी नहीं खाया। तू ही बोल रही थी चलो इलाहाबाद, चलो इलाहाबाद, चलो इलाहाबाद। क्या हुआ है बता? बोले मैं अलमारी की चाबी भूल गई। अब तो मेरी बहू जो है वो सब देख लेगी, पर वो बेचारी बड़ी अच्छी थी, चाबी को हाथ नहीं लगाया उसने, खोल के देखा भी नहीं। अब वो उसके मन में जो विचार था, सुनो ध्यान से सुनना। बोले मम्मी तो गई है इलाहाबाद, मैं तो जा नहीं सकती, अब मैं इलाहाबाद को अपने घर में बुला लेती। सुबह सुबह उठी, बाथरूम साफ किया, अच्छे से चमकाया, बाल्टी को साफ किया, अच्छे से चमकाया। हम नहीं साफ करते हो आप? महीने हफ्ते में एक बार करते हो तो करते हो, बाकी आम लोगों की बात नहीं करते हो साफ। नहाने से पहले बाल्टी धोनी चाहिए, साफ करनी चाहिए, मग्गा भी अच्छे से धोना चाहिए। फिर पानी भर जाए हाथ से, गंगा मैया इस जल में प्रवेश करो, यमुना मैया इस जल में प्रवेश करो, सरस्वती मैया, सब नदियों को पुकारो। सारे तीर्थ आपके घर में, आपकी बाल्टी में आ जाएंगे। आपकी भावना के ऊपर है, खाली मुंह से बोलने के लिए नहीं कह रहा, दिल से उनको बुलाने के लिए कह रहा। बोले अब मेरी मम्मी गई है इलाहाबाद, में घर में इलाहाबाद कर देती हूँ। बाथरूम धोया, बाल्टी धोई, मगा धोया, जल भरा, गंगा मैया बाल्टी में प्रवेश करो, सबको बुलाया। अब देखो वो नहा रही है, वो वहां है, वो ये यहाँ पे है। नहाते नहाते क्या हुआ, उस माई की अंगूठी गिरी गंगा जी में, अंगूठी पहनी हुई थी, गंगा जी में गिरी, और ये घर नहा रही थी, और इसकी बाल्टी में आके गिरी। वो कहाँ नहा रही है? इलाहाबाद में। ये कहाँ नहा रही है? घर पे। अंगूठी कहाँ गिरी? इसके घर पे और बाल्टी में। अंगूठी देखिए तो मम्मी की है, ये कैसे आ गई? चलो उठाई, संभाल के रख दी। उधर वो उस माई को आंधमांध, है माल गया, है माल गया, माल गया। एक दिन भी नहीं ठहरी। दूसरे उसका मिस्टर बोले भाई एक दो दिन तो स्नान करने दे, वेसी तो वेसी, जो जाएगा जाएगा, हम क्या करेंगे? जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। अंगूठी गिरी तो और भी रोने बैठ गई कि इसको मेले में आए नुकसान ही नुकसान हो रहा है। अब इतनी 1.5-2 तोले की अंगूठी थी, वो भी गिर गई। 1.5-2 तोले की उंगली में तो बारी थी, उंगली भी तो थी ना। मैं 20-20 तोले पहन सकती है तो क्या 1.5 तोले की अंगूठी नहीं पहन सकती? हाँ भाई। तो आई भागती भागती, चौथे दिन आ गई। सुबह सुबह आके ठक 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 दरवाजा खटखटाया। अरे मम्मी आप तो कह रहे थे 1 हफ्ता ठहरेंगे। हाँ बेटा मैं ठहरती तो जरूर, पर क्या करूं, बस मन नहीं लगा। वो समझ गई 60 का पे कितने छापी 60 का पे आई, सीधी गई कमरे में, देखा चाबी वहीं की वहीं लगी है। जब बैठी पानी वानी दिया, चाय वाय दी, बोले मम्मी अंगूठी तो आपकी है, ये तेरे को कहाँ मिली? बोले मैंने सोचा आप इलाहाबाद नहाने गए हो तो मैं घर में इलाहाबाद बना लेती हूँ। बाल्टी वाल्टी धो के बढ़िया से सबने सब नदियों को बुलाया, माताओं को बुलाया। अब मैं नहा रही थी तो ये अंगूठी बाल्टी में आके गिरी।
वो माई उसके चरणों में गिर पड़ेगी। सच्चा इलाहाबाद तो तूने किया है, हमने नहीं किया। अब बताओ कहाँ पे है, कहाँ ढूंढ रहे हो आप? यहाँ तो हाँ बोलोगे, घर जाके। अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ। थोड़ा मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम थी, हमारे अंकल जी को पता है, बैठे तो उधर हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट हुआ, छोटा था और अलमारी की चाबियां मेरे जेब में थी। अब मैं किसी को देखने आऊं और देखा नहीं था उस टाइम, चाबियां मेरे जेब में थी। डॉक्टर ने बोला भाई सब ये खाली करो, देखा तो चाबियों का गुच्छा इतना बड़ा। मुझे डॉक्टर बोले ये चाबियां किसकी हैं? बोले मेरी हैं। बोले दरबार के प्रेमी खड़े हैं, बोले नहीं नहीं उनको मत देना, पड़ेगा कबट में डाल दे, मैं ठीक हो जाऊंगा, ले जाऊंगा। बोले ऐसा क्या है? मैंने कुछ नहीं है, तुझे चाबियां मत देना। वो नादानी थी। आज किस चीज, अब चाबियां भी वही पड़ी है। अब क्या है, जाने वाले चले जाते हैं, रहने वाले रह जाते हैं। इसलिए बोलते हैं भाई कुछ सोचो, अपना सोचो। जिंदगी बीत गई सत्संग में आते आते, जिंदगी बीत गई, कुछ मिला? कुछ मिला? सही में हमारे जो तीनों शहंशाह सही थे ना, उनकी जो बातें आज जो हम सुनते हैं सीढ़ियों के द्वारा, सत्संग के द्वारा, आज लगता है यार हकीकत, क्योंकि पहले ऐसा वक्त नहीं आया था, अभी ऐसा वक्त आया है, आंखों के सामने से देखा है। आप उस समय को जी करके आए हो, अब बोलते हो हमें कुछ नहीं चाहिए। अब क्या चाहिए? क्या चाहिए? अब बस मन लग जाए, मन एक्सेप्ट कर ले, मन उस भजन में लग जाए, तार जुड़ जाए। इस संसार से सत्संग में कुछ लेना देना है नहीं, हम समझते हैं, और जिससे तार जोड़नी चाहिए ना उससे तार नहीं जोड़ते हैं। हकीकत की बात यह है कि हम उससे तार नहीं जोड़ते हैं। दुख तो इसी बात का है कि हम उससे तार नहीं जोड़ रहे हैं। ये कोई राम जी का काम नहीं है भाई आप आए सत्संग में बैठे, ये भी अपने कमरे में बैठ सकता है, भजन कर सकता है। इनको संतों को किसी को परवाह नहीं है, वो हमारे लिए अपना टाइम निकाल करके आते हैं। भाई आपको कुछ न कुछ अगर एक भी सही तरीके से उस लाइन में आ गया और मन की तार परमात्मा से जोड़ दी तो उनका जन्म लेना भी सफल है, उनका जन्म लेना भी सफल है। एक की तार जुड़ गई ना, उनका जन्म लेना भी सफल है। इसलिए तो समय निकाल करके सत्संग करते हैं। क्यों करते हैं? बहुत सारे प्रेमी बोलते हैं घर चलो घर चलो घर चलो। बाबा घर चल के करेंगे क्या? खाना खिलाओगे, ये करोगे, वो करोगे, सब कुछ करोगे, आप बेटा भी दोगे, ये भी पता है, और हकीकत का काम तो रह जाएगा। अगर अपने कमरे में बैठ कर करके आपके लिए अगर परमात्मा से प्रार्थना की, वो बड़ा या घर में आना बड़ा? जाना चाहिए, मैं मना नहीं करता, जाना चाहिए, पर हकीकत का अच्छा कौन सा? भजन करना अच्छा या जाके खा पी के आओ, सब काम करके आओ, आपको भी खुशी होगी, वो भी पता है कि संताएं घर में, और जो कमरे में बैठ के आपके लिए भजन करना है वो अच्छा कि अच्छा? कौन सा अच्छा? तो इसलिए सोचो, समझो और करो। बोलो सतगुरु